हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन की खोज और सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कोशिका कला या कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं दोस्तों कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसकी खोज नैगली एंड क्रैमर नामक वैज्ञानिक ने 1855 ईस्वी में किया था। उसके बाद डैनली एंड डेविंसन ने 1935 में ट्राइलैमेलर मॉडल प्रस्तुत किया था। उसके बाद सिंगर एंड निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने 1972 ईस्वी में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब होता है कि ये तरल मोज़ेक के रूप में होती है। देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये थिन इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन होती है। मतलब ये पतली परत होती है। ये पतली परत से मिलकर बनी होती है जो कि साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरे रहती है। तो दीज आर लिमिटिंग बाउंड्रीज ऑफ द सेल। सेल को चारों तरफ से क्या होती है, घेरे रहती है। तो आइए हम देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और जो कितने मात्रा में पाई जाती है। तो ये प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। तो यह इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग 60 से 80% होता है और लिपिड की मात्रा जो होती है वो 20 से 40% होता है। और जो लिपिड होता है वो फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स 2 से 10% होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव सेमी परमिएबल होता है। सेलेक्टिव सेमी परमिएबल का मतलब होता है ये अर्ध पारदर्शक होता है। पारदर्शक होता है जो कि कोई भी फूड मटेरियल या एक्सक्रेटरी मटेरियल जो होते हैं आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसे लिपिड बाइलेयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन 2 परतों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे फास्फोलिपिड बाइलेयर भी कहा जाता है। और यदि इसके एक लिपिड की बात करें तो इसका जो एक लिपिड होता है ये हेड एंड टेल 2 भागों में बटा होता है। जो इसका हेड होता है ये हाइड्रोफोबिक, जो कि वाटर मतलब जल जल स्नेही स्नेही होता है। मतलब जल में ये उपस्थित होता है, जल में पाया जा सकता है। और जो इसका टेल होता है ये जल त्यागी होता है, ये जल के संपर्क में नहीं आता है। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है ये जल के संपर्क में पाया जाता है। और हाइड्रोफिलिक फैटी एसिड, हाइड्रोफोबिक जो होती है ये फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। आइए यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के आधार पर हम देखते हैं। तो हम बताएं कि जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड का मतलब होता है तरल है, और मोज़ेक का मतलब होता है कि जो इसमें प्रोटीन वगैरह होती है ये किस तरीके से स्थित होती हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के आधार पर देखें तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जो संरचना होती है सेल मेम्ब्रेन की वो कुछ इस प्रकार का होता है। और इसमें लिपिड से लगी कुछ प्रोटीन्स और लिपिड होता है। जो लिपिड से लगी होती है उसे ग्लाइकोलिपिड के नाम से जाना जाता है, और जो प्रोटीन से लगी होती है उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। यहाँ पर जो प्रोटीन होता है, यदि प्रोटीन लिपिड से बाहर
लिपिड के बाहरी लेयर, मान लीजिए बाहरी जो हेड होता है, हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है, उससे यदि ये क्या होती है, लगी होती है, तो इन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब होता है ये बाह्य लिपिड परत से लगी होती है, फिर स्थित होती है या मोज़ेक होती है, इसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये लिपिड के दोनों परतों से मोज़ेक होती है, दोनों परतों से लगी होती है, स्थित होती है, इसलिए इन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक लिपिड लेयर से क्या होती है, ये मोज़ेक होती है, स्थित होती है, इसलिए इन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। और लिपिड के यदि एंगस्ट्रॉन की बात करें या फिर जो प्रोटीन होता है इसकी एंगस्ट्रॉन की बात करें, जो प्रोटीन दोनों तरफ जो प्रोटीन होती है उनका एंगस्ट्रॉन 20-20 एंगस्ट्रॉन होता है, लेकिन फास्फोलिपिड बाइलेयर की जो एंगस्ट्रॉन होती है वो 35 एंगस्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि जो सेल मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस होती है, ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है, उसे साइटोसिस कहा जाता है, क्योंकि ये सेल के अंदर उपस्थित होता है, सेल में पाया जाता है ये प्रोसेस, इसलिए इसे साइटोसिस कहा जाता है। तो जो ट्रांसपोर्ट की जो साइटोसिस की प्रोसेस होती है वो दो प्रकार का होता है, एक इंडोसाइटोसिस और दूसरा एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि इंडोसाइटोसिस में कोई भी फूड मटेरियल से या जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो सेल के अंदर इंटर करते हैं, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंडोसाइटोसिस कहा जाता है। तो इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के अंतर्गत फूड मटेरियल सेल के अंदर इंटर करते हैं, इसे फैगोसाइटोसिस के नाम से भी जाना जाता है। एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस क्या होती है कि सेल के अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं, सेल से बाहर जाते हैं, इस प्रोसेस को इस एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के अंतर्गत जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं, इसलिए इन्हें एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। और एक्सोसाइटोसिस को न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है इसमें मॉडल में एक कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड के अंदर स्थित होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनमें कुछ नेक्स्ट टाइप्स होता है, जैसे कि अनदर टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इनमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक्टिव एंड पैसिव के आधार पे होता है। तो जो पैसिव होती है तो इनमें जो ग्लूकोज, H2O और आयन होती है वो ट्रांसपोर्ट होता है, इस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत प्रोटीन एटीपी एनर्जी के द्वारा क्या होता है वो दो भागों में टूट जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, जिससे सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम आयंस होते हैं, ये पंप करके ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इस लिपिड बाइलेयर के द्वारा। सेल मेम्ब्रेन की यदि फंक्शन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के कई इंपॉर्टेंट फंक्शन दिए गए हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का वो स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का होता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही वो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो साइज होती है वो बढ़ती है। और सपोर्ट देने का कार्य करती है सेल मेम्ब्रेन, एंड प्रोटेक्शन देती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेएबल होता है।
सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में पाई जाती है। मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ कुछ हल्का दिखाई देता है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड करती है। कि जो सेल मेम्ब्रेन में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन सेल के अंदर इंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सेल से बाहर की तरफ जाता है, तो वो प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाती है। तो डिफ्यूजन के थ्रू ही सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन क्या होती है, अंदर और बाहर जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है आउटर एंड इनर रेगुलेशन का भी कार्य करती है। आउटर का मतलब होता है इसके जो बाहर, एंड इनर का मतलब होता है कि सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर है कोई भी जो प्रोसेस हो रही होती है उनमें जो डिफ्यू रेगुलेशन जो प्रोसेस होती है मतलब उसे नियंत्रित रखती है। बाहर और आंतरिक जो भी प्रोसेस होती है उसे क्या करती है, नियंत्रित रखती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल रिस्पायरेशन में मदद करती है। एंड जो सेल मेम्ब्रेन होती है रेगुलेशन ऑफ पासेस ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल को क्या करती है, रेगुलेट करती है। पासेस मतलब होता है इसमें से जो मटेरियल होती है, जो भी मटेरियल होती है उसे बाहर निकलने में या फिर पासेस करने में क्या करती है, मदद करती है, नियंत्रित करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है सिक्रीशन ट्रांसमिशन का भी कार्य करती है। सिक्रीशन का मतलब होता है कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कोई भी स्रावित पदार्थ जो होती है वो ट्रांसमिशन होती है, उसका प्रसारण होता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इनमें सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई भी जो मटेरियल होती है आंतरिक मतलब अंदर की तरफ प्रवेश करती है, तो वो इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू वो अंदर की तरफ सेल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है या अंदर की तरफ जाती है। एंड एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही या फिर सेल के अंदर पाए जाने वाले जो भी मटेरियल होती है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होती है, वो सेल से क्या करती है, बाहर जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है और इसे इंडोसाइटोसिस कहा जाता है। एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन जो होता है एंटीजन स्पेसिफिक लाइक बैक्टीरिया वायरस इटिसी, मतलब इनके अंदर मतलब सेल के बाहर जो भी एंटीजन होती हैं उनसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, उनसे बचाने का कार्य करती है। जैसे कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इन सभी से जो सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो बचाने का कार्य करती है। आई होप ये वीडियो, ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।